मुंशी साहब आपने तो डरा दिया मुझे। खैरियत से आना हुआ? हाँ भाई, आपके लिए सौदा सलफ लेके आया हूँ। मैंने सोचा आपके बच्चे भूखे होंगे। अरे मुंशी साहब इसकी क्या जरूरत थी, आज ही तो जुमेरात है, हमारा हिसाब किताब हुआ और हमें पैसे भी मिल गए हैं। और नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरा फर्ज बनता है अपने भट्ठे के मजदूरों का ख्याल रखना। अरे वाह मुंशी साहब, आपकी इतनी अच्छी सोच है, अल्लाह ताला आपके भट्ठे को रंग लगाए। शुक्रिया मुंशी साहब, शुक्र है काम खत्म हुआ। ये सौदा सलफ लेके ना अपने बच्चों के पास टाइम से जाऊंगा। पैसे देख लूं। हैं मेरे पैसे किधर गए? अरे मेरे पैसे चोरी हो गए। मैं अपने बच्चों की फीस कहाँ से दूंगा, मांझे की दवाई कहाँ से लेके जाऊंगा? या अल्लाह ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे पूरे हफ्ते की मेहनत की कमाई जाया हो गई। हाँ? अरे तो ये है वो चोर जो चोरी कर रहा था, अभी तो मैंने इसे रंगे। अबे रुक, कहाँ बच के तुझे मैंने रंगे हो तो पकड़ लिया। अरे मुंशी साहब जल्दी हो, चोर पकड़ा गया है। हाँ मेरी चोरी। ओ हेलो भाई, तमीज से बात करो। मैं तो रास्ते से गुजर रहा था, आपने मुझे जबरदस्ती पकड़ा है। मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। अरे भाई इसने आपकी जेब से अभी पैसे निकाले हैं, ये देखे इसके हाथ में पैसे हैं। अरे भाई खुदा का खौफ करो, मजदूरों की मजदूरी चोरी कर रहे हो, अल्लाह ताला इसका आपसे हिसाब लेंगे साहब। अरे मुंशी साहब जल्दी आओ, चोर पकड़ लिया हमने। मुंशी साहब इसका मतलब है तू ही कर रहा है। अरे भाई खैर तो है, क्यों शोर डाला तुम लोगों ने? मुंशी साहब ये क्या बदतमीजी है, आप हमारे हमसाये हो, इसका क्या मतलब है? आपके वर्कर हम पे इल्जाम लगे। मैं यहाँ से गुजर रहा था, इस बंदे ने मुझे पकड़ के कहा कि तुम हमारी चोरी कर रहे थे। तो भाई आप जाओ, मैं इनसे मामले की तहकीक करता हूँ। अरे मुंशी साहब आपने उसे ऐसे कैसे जाने दिया? हमारे इतने सारे पैसे थे, मेरे 1 हफ्ते की उजरत थी, इसकी 3 हफ्तों की उजरत थी, वो साथ ले गया है। अरे भाई अगर मैं आपको इतना सौदा सलफ दे सकता हूँ तो उस बंदे का एतबार भी दे सकता हूँ कि वो चोर नहीं है। मुंशी साहब माना कि आप एक नेक इंसान हो, लेकिन आपको भी गलत फहमी हो रही है। वो इंसान वाकई चोर है, उसने हमारे पैसे उठाए हैं। खुदा के लिए हमारा यकीन करो। आपने मेरी बात का यकीन करना है कि नहीं? ठीक है मुंशी साहब, आपकी बात हमारे सारे आंखों पर, आप मुश्किल वक्त में हमारे काम आते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ हाँ ठीक है, चलो अपने अपने घर जाओ। अरे भाई एक बात तो तय है कि चोरियां वही बंदा ही कर रहा है, दाल में जरूर कुछ काला है। चलो चल के उस बंदे का पीछा करते हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। हमारी मेहनत की कमाई है, हम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? चलो मेरे साथ, उधर ही गया था कमीना। अरे भाई तू जल्दी से जाके भट्टी के मालिक को ले आ, मैं इनका पीछा करता हूँ। चल भाग भाग। हाँ मुंशी साहब, क्या प्लान है आपके? 500-600 के सौदे दे के इतना इतबार बना रखा तूने पूरे अपने भट्ठे पे। ये लो मेरी पगार मुझे दो। मुंशी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने अपना ये पूरा भट्ठा, अपने सारे वर्कर्स, हर चीज तुम्हारे हवाले की हुई है, और तुम हो कि उन वर्कर्स की हक हलाल की कमाई खाने पे लगे हुए। अरे मालिक 3 महीने से हमारी चोरियां हो रही थी, ये मुंशी हमारे साथ धोखा कर रहा था। 3 महीने से मैं कोई तनख्वाह नहीं लेके गया, सिर्फ ये सौदे ही लेके जाता था। मेरे बच्चों को उस्ताद साहब ने स्कूल से निकाल दिया है, मैं अपनी माँ की दवाई तक नहीं लेके जा सका। इस मुंशी से मैं पैसे भी वापस दिलवाए और इसको सजा दिलवाए। सजा मालिक। मालिक जी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझसे ये सारे काम आपका मुंशी करवाता था और मुझे 500 दिहाड़ी देता था और कहता था पूरे भट्ठे के वर्कर्स के पैसे चोरी करके आओ। मालिक जी मैं भटक गया था, मैं सबके पैसे वापस करने के लिए तैयार हूँ, मुझे माफ कर दें। मुंशी बस, माफी नहीं, तुझे माफ करना इन गरीबों के साथ, मिस्कीनों के साथ जुल्म करने के मुतरादिफ है। पैसे भी लूंगा और तुम्हें इस भट्ठे से भी निकालूंगा। आज के बाद खबरदार अगर तू मेरे भट्ठे के इर्द गिर्द मुझे नजर आया, दफा हो जाए यहाँ से। कुछ लोग दिखावा तो अच्छा होने का करते हैं, लेकिन अंदर से वो सांप होते हैं, वो भी काले।